मुमरा बहुत पुराना बसा हुआ है। नए नए लोग आते गए और आबादी बढ़ती गई। मुमरा देवी है, दरगाह हैं, ऊपर पीर बाबा लोग हैं, ये ऑलरेडी थे। उस ज़माने के थे जब यहाँ कुछ नहीं था, वो आन के एकदम बस गए थे। मगर 2009 से जब से नटवर लाल आया है यहाँ मुमरा, आपको मालूम, हमने जवानी में नटवर लाल की पिक्चर देखी थी, अमिताभ बच्चन। पर नटवर लाल और उसके जो छोटे छोटे नटवर लाल के कार्यकर्ता हैं, उन्हें कुछ नहीं, उनको तो ये है कि हंगामा हो जाए मुमरा। नटवर लाल कौन, किसको आप 2009 में कौन आया था, आप खुद समझ सकते हैं, बाहर से ही आए ना। डोरेमोन को स्टेज पे खड़े रह के बोलते हैं ये मेरी जान है, बहुत मोहब्बत का, तो क्या होमोसेक्सुअल में आ गए क्या तुम? हाँ, अरे मर्दों को कोई जान मान बोलता है क्या? ये तो बड़ा अजीब ही आदमी हो गया है। ये तो आप अविनाश यादव की बात कर रहे हो, तो उसकी पैदाइश भी वो नहीं होगी जो मुमरा बस। और दूसरे अविनाश यादव और नटवर लाल दोनों बड़े गहरे दोस्त। अभी क्या भाई, तू शैतानी कर, मैं देखूंगा, मैं एंड टाइम में बचा लूँगा, पब्लिक में वाह वाह हो जाएगी। क्योंकि इनको खुद को मालूम है कि मेरे पब्लिक से इमेज ख़त्म हो गई। पैसे दे दे के भीड़ जमा करते हैं, थालियाँ बजवाते हैं, नारे लगवाते हैं। 350 रुपये तो इनका रेट ही है ना, जेंट्स और लेडीज़ को। हमारे डोरेमोन ने तो वो चिट्ठी खुलती है ना, 350, 300, वो चिट्ठियाँ खोल के रखी हैं। अब आप खुद सोचो कि 2009 से लेके आज 2023 आ गया, क्या इन्होंने डेवलपमेंट किया। नटवर लाल ये कर रहे हैं ना, तो सिर्फ एक ना शिंदे को बदनाम करने। ये सीएम के ऊपर उंगली, क्योंकि सीएम इनका सुन नहीं रहा है, इनकी चल नहीं रही है, तो ये ब्लैकमेल सीएम को कैसे करें, ये सब वही इनके दिमाग में फतूर चल रहा है। और मैं बोलता हूँ ना, ये पुरानी पिक्चर रमज़ान चले जाए तो बैठ के देखना आप, उसकी हरकतें बिल्कुल सेम डिटो है। खान साहब, पिछले एक हफ्ते से मुमरा शहर का जो माहौल गरमाया हुआ है, मुमरा कौसा की पहाड़ियों पर सटे हुए कुछ मुस्लिम धार्मिक स्थल है, जिनमें कुछ मज़ारात हैं, एक मस्जिद है और दीगर कई ऐसे मुस्लिम धार्मिक स्थल है, जिनको लेकर मनसे के थाने और पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश यादव ने मनपा से मांग की कि ये सभी अवैध है और इन पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई की है। बाद में वो खुद एक कदम पीछे हटे, लेकिन जैसे कि आप हैं और शहर में मोतीराम भगत भाई साहब है, मुमरा देवी ट्रस्ट से है, वो आप लोग शहर के चप्पे चप्पे को जानते हैं, आपके सामने ये शहर बड़ा हुआ है। तो इस प्रकरण को आप किस तरह देखते हैं? और जैसे आप खुद भी जमात मुस्लिमीन से जुड़े हुए हैं, उसके अध्यक्ष हैं, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मुमरा बहुत पुराना बसा हुआ है। नए नए लोग आते गए और आबादी बढ़ती गई। मुमरा देवी है, दरगाह हैं, ऊपर पीर बाबा लोग हैं, ये ऑलरेडी थे। उस ज़माने के थे जब यहाँ कुछ नहीं था, वो आन के एकदम बस गए थे। मगर 2009 से जब से नटवर लाल आया है यहाँ मुमरा, आपको मालूम, हमने जवानी में नटवर लाल की पिक्चर देखी थी, अमिताभ बच्चन। पर नटवर लाल और उसके जो छोटे छोटे नटवर लाल के कार्यकर्ता हैं, उन्हें कुछ नहीं, उनको तो ये है कि हंगामा हो जाए मुमरा। नटवर लाल कौन, किसको आप 2009 में कौन आया था, आप खुद समझ सकते हैं, बाहर से ही आए ना। नटवर लाल भी शहर से गांव में गया था, ये शहर से गांव में आए और बड़ी बड़ी बात करने का, इलेक्शन लगे को तो यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। डोरेमोन को स्टेज पे खड़े रह के बोलते हैं ये मेरी जान है, बहुत मोहब्बत का, तो क्या होमोसेक्सुअल में आ गए क्या तुम? हाँ, अरे मर्दों को कोई जान मान बोलता है क्या? ये तो बड़ा अजीब ही आदमी हो गया है। ये तो समझो अभी तो जाने पर है, टिकट है। अभी ये जो आप अविनाश यादव की बात कर रहे हो, तो उसकी पैदाइश भी वो नहीं होगी जो मुमरा बस। और दूसरे अविनाश यादव और नटवर लाल दोनों बड़े गहरे दोस्त। अभी क्या भाई, तू शैतानी कर, मैं देखूंगा, मैं एंड टाइम में बचा लूँगा, पब्लिक में वाह वाह हो जाएगी। क्योंकि इनको खुद को मालूम है कि मेरे पब्लिक से इमेज ख़त्म हो गई। पैसे दे दे के भीड़ जमा करते हैं, थालियाँ बजवाते हैं, नारे लगवाते हैं। 350 रुपये तो इनका रेट ही है ना, जेंट्स और लेडीज़ को। हमारे डोरेमोन ने तो वो चिट्ठी खुलती है ना, 350, 300, वो चिट्ठियाँ खोल के रखी हैं। अब आप खुद सोचो कि 2009 से लेके आज 2023 आ गया, क्या इन्होंने डेवलपमेंट किया। जायसवाल को लाए, सड़क चौड़ी करवाए, 3-4 करोड़ का मुसलमानों का नुकसान कराए, मार्केट वैसी की वैसी। यानी कि आपका कहना है कि ये जो सारा प्रकरण, ये जो सारा इतना माहौल गरमाया,
वो सारा एक साजिश के तहत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब ये 9 में आए थे, आपको याद होगा, मैं याद दिला दूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों की तो जो मेमोरी है ना, वो पानी गंदा पी पी के मेमोरी कमज़ोर हो गई। मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये 2009 में आए थे, 2010 में सुभाष बोस ने जुलूस निकाला और उसके अंदर आपने देखा होगा कि पटाखे के अंदर कुरान शरीफ की आयत और एक बड़ा हंगामा और ये सब लफड़े हुए थे। आपको याद है कि आप थे यहाँ? जुमा का दिन। हाँ, जुमा का रोज़ था, हंगामा। तो इनका काम ही है, काम कुछ नहीं करना। ये तो सोचते मैं कैसे लड़वा दूँ, और लड़वाने के बाद फिर दोनों में माड़वाली करूँ और मेरी वाह वाह, समझे। वो जो रेलवे का नोटिस था वो भी एक नाटक था। सब नाटक ही नाटक है नटवर लाल के, बाकी कुछ नहीं। खड़े हो जाएंगे स्टेज पे, कुछ भी कहेंगे, इन्हें कुछ नहीं मालूम। अभी डोरेमोन पे कह रहे थे, डोरेमोन ने 500 करोड़ कमाया, फिर बोलती बंद हो गई तो डिलीट करवाया। तो कहने का मतलब है, तो ये तो अब वो बचकाना है ना, ये आपने डायपर में से बाहर नहीं निकले अभी, ना राजनीति में ना धंधे पेपर। और जो छोटे मोटे हैं तो वो तो सुभान अल्लाह है। खास साहब, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप जमात मुस्लिमीन के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और कई सालों से आप उस पद पर हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि वक्फ की जो ज़मीनें होती हैं और जो बुजुर्गान दिन के आस्थाने की जगह मुमरा शहर में मौजूद है, तो ये बातें भी चली हैं। और जो रईस शाह बाबा के ट्रस्टी हैं वली मोहम्मद दाऊद खान, उन्होंने ये भी कहा कि जो पहलवान शाह सरकार की दरगाह है ऊपर, वो ब्रिटिश काल से उसका उल्लेख मिलता है जंगी शाह बाबा के नाम से। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, की दरगाह का ब्रिटिश काल से मिलता है, वो है फ़खरुद्दीन शाह बाबा। मगर जहाँ तक मेरा ज़ाती है, क्यों कि ये जो 20 बाई 20 की दरगाह को जगह दी थी, मेरे पास आज भी उसकी सनद है कि ब्रिटिश ने उनको सनद दी, यानी 20 बाई 20 की जगह दरगाह बना सके। तो उस ज़माने की तो सनद है हम लोगों के पास। अब ये तो इसके आगे तो मैं नहीं बोल सकता कि इनके पास सनद है नहीं है क्या है, मगर मुझे इतना मालूम था कि रोज़ारिये क्वारी वाले थे, रोज़ारिये सेठ थे, क्वारी चलती थी। तो जब यहाँ बिल्डिंगें बनने लगी, 86 के अंदर इलेक्शन होने लगा, तो जब बिल्डिंगें बनने लगी, सब बनने लगी, तो एकदम से अचानक ये बोमा बोम हो गई मुमरे के अंदर के भैया बाबा मिले, दफनाए हुए बाबा मिले। उससे ये हुआ था, क्वारी बंद हो गई, बिल्डिंगें हिलना बंद हो गई। ये इतना हमारे को मालूम, 82 की या 80 की बात है। क्योंकि आप देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आनंद डीगे थे थाना में, और ये जो नटवरलाल ये कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक ना शिंदे को बदनाम करने, ये सीएम के ऊपर उंगली, क्योंकि सीएम इनका सुन नहीं रहा है, इनकी चल नहीं रही है, तो ये ब्लैकमेल सीएम को कैसे करें, ये सब वही इनके दिमाग में फतूर चल रहा है। और मैं बोलता हूँ ना, ये पुरानी पिक्चर रमज़ान चले जाए तो बैठ के देखना, उसकी हरकतें बिल्कुल सेम डिटो है। और दूसरे आनंद डीगे जो थे, वो एक ज़िम्मेदार सेना के कार्यकर्ता थे, और वो इतने शार्प माइंडेड आदमी था कि कभी भी उसने गैर चीज़ें, अगर गैर कानूनी चीज़ हुई तो उन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं। उसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, दैसर के ऊपर ईरानियों का कॉलेज और स्कूल बना है, वहाँ गलत हो रहा था, बगैर परमिशन के बन रहा था, उन्होंने पूरा रोक दिया। उन्होंने कभी आज तक मुमरा के बारे में, दरगाहों के बारे में, इसके बारे में कभी नहीं बोला। अब ये तो खुद बाबा लोग लड़ेंगे, आप बेफिक्र हो। ये इनकी कहानी ज़्यादा चलने वाली नहीं। मैं आज फिर कह रहा हूँ, अभी आप देखो गंदा पानी निकल रहा है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। कई दिनों से कई इलाकों में गंदा पानी है। हाँ, ट्रैफिक जाम हो रहा है, हैंगिंग मार्केट गया तेल लगाने, स्कूल कॉलेजेस कुछ नहीं, कोई ये बड़ी योजना नहीं, खाली सब हवा में बात। हवा में बात होने के अब इनको अपने ऐप छुपाना है, क्योंकि इलेक्शन लग रहा है। अभी इनके नगर सेवक भी हारने वाले, तो इनको वो टेंशन है, जब वो हारेंगे तो ये हारेंगे। तो ये अब इनके पास दो चार ही हैं छोटे नटवरलाल, एक तो डोरेमोन है, खोरेमोन है, चोरेमोन है, ये सब बैठे हुए हैं। मगर ये जो अविनाश ने उंगली उठाई है, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक नटवरलाल साहब की एक बात बताता हूँ। उनके इलाके में कोई बाहर का नेता बोले ना तो आग बबूला हो जाती। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरों का काम अपना काम बता दिया, तो फिर इसको कैसे बर्दाश्त किया ना। सोचने की बात, ये मुसलमानों के दिमाग से खेल रहा है और कुछ नहीं। आप खुद सोचो, उनके ये बाईपास बना, घुस गए, मेरा भी पोस्टर, मुमरा स्टेशन के अंदर काम हुआ तो घुस गए, और इनके लोग घुस गए,
तो इनको कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? काय के लिए बर्दाश्त? आप सोचो ना। अभी तो मुझे तो ऐसा दिखता है पब्लिक भी इतनी ना समझ हो गई कि वो भी अपनी डायपरों से नहीं निकले, अभी वो छोटे पलंग के ऊपर सो रहा है, दिमाग ही नहीं है उनके। खान साहब, जिस तरह से अभी शहर में एक तरह से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी कई तरह की बातें चल रही है। अभी कल मुमरा थाने पुलिस की तरफ से अविनाश यादव को एक नोटिस दिया गया कि वो 9 अप्रैल तक मुमरा शहर में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद में आज एक फिर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मन से भाजपा सेना के अध्यक्ष इरफान सैयद वो राज ठाकरे की तस्वीर को दूध से अभिषेक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कई मुसलमान उनके साथ हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये शहर के आवाम को किस तरह से आप इस ताल्लुक से जागरूक करेंगे कि माहौल गर्म ना? देखिए, मैं तो नहीं, माहौल काय का गर्म होएगा भाईजान, जब तक जिंदा है माहौल कुछ गर्म नहीं हो, करा नहीं सकता उम्र का माहौल गंदा, समझे ना। हम चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हैं, मुमरा में कोई पैदा नहीं हुआ का माहौल ख़राब कर दे, यहाँ तक नटवर लाल ख़राब नहीं कर सकता। हाँ, हमारी कौम को इस्तेमाल कर सकता, हाँ, खुद हो के तो आदमी कोई नहीं कर सकता। अब ये राज ठाकरे के फ़ोटो के ऊपर दूध पिला रहे, क्या कर रहे हैं, तो ये तो मुनाफिकीन होते हैं ना मज़हब में। अल्लाह ने तो साफ फरमाया, अल्लाह के आप अगर कुरान पढ़े हो, हदीसें पढ़ी हैं, आप अल्लाह की रोशनी में रहते हो, उसके हिफ्ज़ और अमन में रहते हो, तो अल्लाह ख़ुद फरमाता है। ये तो वो है जो बिल्कुल जहन्नम का कुंदा बनने वाले लोग। इन्होंने शिर्क कर रमज़ान के पवित्र महीने में, नेक महीने के अंदर आप किसी को दूध पिला रहे हो, तो इससे बेहतर है कि मंदिर में जाके दूध पिला दो और प्रार्थना करो आप राज ठाकरे के लिए कि भाई उसको लंबी उम्र मिले, सब कुछ है। और ऐसी हरकतें होती हैं तो कुछ मज़ा भी आए ज़िंदगी में, क्योंकि इनसे तो कुछ होने वाला नहीं। 15 साल होने को आ रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। एक खाली कैसा लॉलीपॉप चॉकलेट खड़े रह के ये योजना, अभी तो आप देखो इलेक्शन लगने दो, कितनी योजनाएं बाहर आ जाएंगी। गर्ल हॉस्टल किधर है, ऊपर से पाइपलाइन आ रहा था वो किधर है, आपका हज हाउस किधर गया, आपका हैंगिंग मार्केट किधर गया। हाँ, मेरे से चैलेंज लगाया था, एनसीबी के नगर सेवकों ने चैलेंज लगाया था कि अगर बॉस 3 महीने में ये मार्केट नहीं हटी तो हम राजीनामा दे देंगे, और उसके लोग गवाह हैं और सब नादार, क्योंकि ये राजनीति करने नहीं आया। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल, हम लोग तो अनुभव लोग हैं, हम तो राजनीति वाले की चाल समझ के बताते, उनकी थिंकिंग बताते। आप इनकी थिंकिंग कभी राइट देखी? आप तो पत्रकार हो, कभी आपने इनकी थिंकिंग राइट देखी? स्टेज लगा दिया, अब मेरी जान है, अंदर से मोहब्बत कर। अब ऐसा हर मर्द अपनी औरत और बाल बच्चों से अंदर से मोहब्बत करता है, ये इनसे कैसा प्यार कर रहा है अंदर से, कुछ समझ में नहीं। जब से पेट कम करा गया है डोरेमोन, तो शायद अंदर से मोहब्बत चालू हो गई हुई। आखिर में खान साहब, एक बार फिर हम जो आस्थानों को लेकर आवाज़ें उठी, तो बुजुर्गान दीन से, जैसे अभी आपने कहा कि जो कुछ है वो बुजुर्गान दीन ही देखेंगे, तो इस ताल्लुक से आप शहर के आवाम को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा था कि जो उल्लेख हैं कई मज़ारात को लेकर, तो आपका एक बार फिर आप अनुभव क्या बताएंगे? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात, बुजुर्गान दीन देखेंगे का मतलब ये नहीं हुआ अल्लाह हमको वो हिम्मत और ताकत दे कि हम ही देख लें, वो तो दुआ में हमें याद करेंगे, अल्लाह से हमारे लिए दुआ करेंगे कि भाई इनको हिम्मत दे, ताकत दे, ये कौम के लिए लड़ रहे हैं। कौम के लिए लड़ने वाला बहुत बहादुर इंसान होता है। अब देखो, कभी ये चंडू बंडू लड़ाई में कुछ दम नहीं है, कौम के लिए लड़ने वाला बहुत बात। आज मैंने आपको वो भी बताया ना, ये एक नाथ शिंदे को बदनाम करने के लिए इन्होंने ये हरकतें करी। नहीं तो मैं बता दें, अविनाश की उम्र देखो, अवार्ड सब की उम्र देखो, इन लोगों की आप उम्र देखो ना, क्या उम्र है। मुमरा को जानते कितना है? खाली एक मुन्ना भाई MBS को जानते हैं, डोरेमोन को जानते हैं, यहाँ शानू पठान को जानते हैं, 2-4 को जानते हैं बस। जिन्होंने ऑफिस का सौदा कर दिया, ऑफिस तोड़वा दी, मुन्ना MBS को वायदा कर लिया कि ऑफिस तेरे को दे देंगे, ये छोड़ने वाले थोड़ी नहीं। हम लोग तो लड़ाकू लोग लड़ते रहेंगे, ता ज़िंदगी लड़ेंगे, और इसका तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ देर है अंधे नहीं है, वो हशर होएगा। क्या इनके जितने मुफ्ती हैं ना, वो भी नहीं बचा पाएंगे। ये मैं अपना करता हूँ, और मैं आवाम से एक बात कहूँगा कि आप आराम से बैठें, इबादत करें। शैतान कैद हो चुका है, रमज़ान में शैतान कैद हो चुका है। आप इबादत करें, अल्लाह से दुआ मांगें, ऐसे फित्तीनों को यहाँ से भगाए। बस इसके अंदर मैं आपको कहूँगा, और अपनी इबादत मत ख़राब करें। वो आएगा जब देखेंगे। हमारे टाइम पे तो बहुत हुए थे, हमारे टाइम पे तो मुमरा कब्रिस्तान के अंदर 2 माले की बिल्डिंग बना लिया था गैर कौम,
हम लोगों ने तुड़वाई वो, और उस टाइम पावर था, सब चीज़ तुड़वाई, क्या होगा, सब शांति से। तो ये मत, इसमें मत उलझो आप जितना उलझोगे, जितना आप ज़्यादा इसको हवा दोगे, उतना ही आपको ज़्यादा लेफ्ट राइट और परेशानी उठाना। बस मैं इतना ही कहूँगा, रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा आप लोग सबको, और दीन दुनिया के अंदर आप एक दूसरे को याद करें, मोहब्बत करें, अंदर की मोहब्बत नहीं करें, मोहब्बत करें, और एक दूसरे का ख्याल रखें। बस मैं इतना ही कह के, और इंशाल्लाह आने वाले कुछ अब शनि दिन बच गए, 20-25 दिन है, तो आप ईद भी अच्छी तरह मनाएं, शीर खुरमा भी खाएं, सबसे गले मिले। ये सब हवा है, इसमें कुछ दम नहीं है, फुग्गा है, ये फूट गया, किस्सा ख़त्म है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।